नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियोस के अंदर हम जानेंगे एक्सेल के अंदर हम मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। हम जो है इसके दो एग्जाम्पल जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है हम पोजीशन पता लगाने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं। इसके अंदर हमें पता लगाना है सपना की पोजीशन क्या है, सविता की पोजीशन क्या है या फिर राजेश की पोजीशन क्या है। तब हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि विनोद की जो पोजीशन है वो क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है सिंपल यहाँ पर जो है मैं विनोद नाम को टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए मैच फॉर्मूला को अप्लाई कर देता हूँ। उसके लिए मैं MATCH मैच, और यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी विनोद है, क्योंकि हमें विनोद की पोजीशन पता लगानी है। इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद हमसे कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे यानी कि आपको जो पोजीशन पता लगानी है किस डाटा में से पता लगानी है। मुझे जो है इस लिस्ट के अंदर से पता लगानी है, तो मैं इस लिस्ट को सेलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद मैं फिर से कॉमा लगा देता हूं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो हमको जो यहाँ पर पोजीशन पता लगानी है वो एग्जैक्ट पोजीशन पता लगानी है। तो एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने के लिए यहाँ पर मैं 0 टाइप करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और यहां पर एंटर प्रेस कर देता हूं। यहां पर जो है हमारा आंसर आया है 9, यानी कि इस लिस्ट के अंदर जो विनोद की पोजीशन है वो 9वें नंबर पर है। तो यहां से हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर जो हमारी पोजीशन इसकी 9वें नंबर पर है। ये जो है रो के हिसाब से काउंट नहीं करता है, ये हमारी लिस्ट के हिसाब से काउंटिंग करता है। तो चलिए दूसरे नाम डाल के देख लेते हैं। यहां पर हमें पता लगाना है ऋषि की पोजीशन क्या है। तो यहां पर मैं ऋषि टाइप करता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। तो इस लिस्ट के अंदर जो है ऋषि की पोजीशन वो 10वें नंबर की है। तो इस प्रकार से मैच फॉर्मूला जो है पोजीशन पता लगाने का काम करता है। चलिए दोस्तों हम इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो टेबल दी गई हैं। इसके अंदर कुछ नेम दिए गए हैं और कुछ नेम इसके अंदर भी दिए गए हैं। जो नेम इस लिस्ट के अंदर दिए गए हैं वही नेम इस लिस्ट के अंदर भी दिए गए हैं, लेकिन इन सब की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। मुझे जो है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पता लगाना है इस लिस्ट के अंदर नमन की पोजीशन कौन सी है, या राजेश की पोजीशन कौन सी है, सपना की पोजीशन कौन सी है। तो उसे हम किस प्रकार से पता लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो है मैं सबसे पहले इक्वल टू लगाता हूं और मैच फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूं। यहां पर हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू। तो मुझे जो है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पता लगाना है कि इसमें उनकी वैल्यू कौन सी है। तो इसलिए मैं यहां पर नमन को सेलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद कॉमा लगा देता हूं। इसके बाद हमसे पूछता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे के लिए दोस्तों मुझे जो है यहां से पोजीशन पता लगानी है। मैं इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूं। सेलेक्ट करने के बाद अब जो है मैं इसको लॉक कर देता हूं। लॉक करने के लिए मैं जो है अपने कीबोर्ड से F4 की को प्रेस कर देता हूं। इसके बाद जो है सिंपल मैं फिर से कॉमा लगा देता हूं। कॉमा लगाने के बाद यहां मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। यहां पर जो हमारा आंसर आया है वो 2 आंसर आया है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो है नमन की पोजीशन दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो है मैं इसको सिंपल ड्रैग कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो सबकी पोजीशन इसने बता दी है। फॉर एग्जांपल सोनिया की पोजीशन जो इसके अंदर है 5वें नंबर पर है। तो यहां पर 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमारा आंसर करेक्ट है। राजेश की पोजीशन इसमें 9वें नंबर पर है, तो इसने 9वां नंबर दिखा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है मैच फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है पोजीशन बताने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि यहां पर जो नेम दिए गए हैं इनके सामने वही नेम आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं सविता है और इसके सामने सोनिया है। हम चाहते हैं सविता के सामने सविता आ जाए, राजेश के सामने राजेश आ जाए, तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं जो इन दोनों को कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर का, मैं क्लिक करता हूं इसके ऊपर। यहां आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा कस्टम शॉर्ट का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा शॉर्ट बाय का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पर हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं, कॉलम डी और कॉलम ई, जो हमने सेलेक्ट किए थे। तो इसके अंदर दोस्तों हमें जो है इस वाले कॉलम को लेना है जिसमें हमने मैच द्वारा इसकी पोजीशन को पता लगाया था। तो कॉलम ई है मेरा, तो मैं कॉलम ई को सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद यहां पर शॉर्ट ऑन के अंदर सेल वैल्यू रहने देता हूं, ऑर्डर के अंदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहने देता हूं और ओके कर देता हूं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ऋषि के सामने ऋषि है, नमन के सामने नमन है, प्रकाश के सामने प्रकाश है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।